ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं पांचवें सवाल को लेकर। इस हिस्से में मैं सबसे पहले विजय जी आपके पास आता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, आपको नहीं लगता कि ये किसानों को बंधुआ मजदूर जैसे बनाने की शुरुआत है? देखिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट जो कानून है वो ऑप्शनल है। किसान को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, इसमें कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार ये कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कानूनों में जमीन चली जाएगी, जमीन का अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र भी होता है तो इस कानून के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द माना जाएगा। ना तो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ना वो किसी डिस्प्यूट का हिस्सा है, ना किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में जमीन को जोड़ा जा सकता है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर जमीन का नाम पाया भी जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं एब इनिशियो कैंसल्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है शिव कुमार जी, अगर ऑप्शनल है तो फिर किसानों को दिक्कत क्या है? सेक्शन 8B और सेक्शन 9 का अध्ययन करें। उसमें लिखा है कि जो लीज पर जमीन लेगा, अगर वो कोई बिल्डिंग खड़ी करता है, गोडाउन खड़ा करता है, तो उसकी जमीन स्वतः वहां पर उसकी बंधक होगी मानी जाएगी। और अगर वो छोड़ के भागता है तो उस लैंड पर जो लोन होगा, वो लैंड का लोन किसान के सामने एक आफत बन के आ जाएगा। तो जो गलत है, ये इंटरप्रिटेशन गलत है। तो इसमें मंत्री जी ने कहा है, शांत रहिए, अभी शांत रहिए, गलत नहीं है। आप लोग सब बैठ के क्या करते हैं हमको पता है। इसमें हमको नहीं चाहिए कानून, तो क्यों देना चाहते हैं आप जबरदस्ती? तो उसमें कहा है, मंत्री जी ने खुद कहा है कि भाई ठीक है, हम इस लैंड बिल में भूमि की सुरक्षा का कानून बनाएंगे कि ताकि हमारी भूमि की सुरक्षा रहे। वहां तमाम लोग बैठे थे और जो तमाम विद्वान बैठे हुए थे, सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, जिन्होंने 5-6 चीजों को सुधारने की बात भी कही है कि इन चीजों में हमको दिक्कत है, लाइसेंस व्यापारी का होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो उनमें वांछित सुधार की पहल मुख्यमंत्री मंत्री जी ने जो है उन्होंने की है। ठीक है, अब ये इस प्रकार का ठीक है, चलिए कम से कम इस पर सहमति बनती नजर आ रही है, जो आपकी बात मुझे मोटे तौर पर समझ में आई। हरवीर जी मैं आपके पास आता हूं, फिर गुरचरण जी आपके पास आता हूं। इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, क्यों किसानों को यह डर लग रहा है कि जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उनकी जमीन को हड़प लेंगे? भाई ये जो डर है, नहीं देखिए, कानून में तो क्योंकि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है जी, तो मेरे ख्याल से पहले मैं बिल्कुल बिल्कुल हरवीर जी, पहले आप देखिए, जो जमीन का मसला है कि हाँ, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें लाइसेंसी जो है, स्पॉन्सर जिसे बोला गया है शब्द, उसमें देखिए क्योंकि वो जमीन तो लीज पे नहीं ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये कि जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, वो सीधे इसमें इशू है कि जो इसके नियम है वो स्पॉन्सर के पक्ष में ज़्यादा मजबूत हैं, किसान के पक्ष में कम है। क्योंकि पहला तो पॉइंट ये है कि इसमें आप सारा इनपुट मटेरियल, सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल, वो सब चीज़ें कंपनी स्पॉन्सर सप्लाई करेगा, ठीक है, तो उसकी लागत तो वैसे ही किसान की बढ़ जाएगी, हमारे जो रीसेल सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा जो दाम तय करने का फॉर्मूला है, उसमें एक तो पहले ये भी इसमें मसला है कि एमएसपी का तो कहीं जिक्र है ही नहीं, उसमें का म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। अब म्यूचुअली एग्रीड प्राइस का एवरेज कहाँ से आएगा, फार्मर को कैसे पता लगेगा? आप बताइए कि अभी अगर मान लिया प्याज के दाम गिर के 5 रुपए पर आ गए, तो फिर उस एग्रीड प्राइस पे जाएंगे। ठीक है, मैं चला जाता हूं। फॉर्मूला दिया गया है, बड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एपीएमसी मंडी का जो है उसके हिसाब से तय होगा। ठीक है हरवीर जी, मेरे ख्याल से नहीं, इसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो सबसे वीक है। ठीक है, मैं आता हूं गुरचरण जी। एक तो जो सवाल है हरवीर जी के, उनके जवाब। दूसरा ये मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूं, क्या ऐसा नहीं हो गया कि कान घुमाकर सरकार पकड़ रही है, जमीन का उल्लेख नहीं भी कर रहे हैं, और जो प्रावधान है वो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो उद्योगपति हैं उनके फेवर में कर दिए? भाई ऐसी बात है कि ये जो बिल्स हैं ये किसान को आज़ादी दे रहे हैं। अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता तो उसको ज़रूरत नहीं है। अगर वो एपीएमसी में बेचना चाहता है बेच सकता है। अगर उसका फ़ायदा है कोल्ड स्टोरेज वाले को बेचना, वो बेच जाएगा। अगर उसको फ़ायदा है कि कॉन्ट्रैक्ट ले, जैसे मतलब 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो
फॉरवर्ड ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, कि मैं रिस्क जो है कि मैंने अभी बोया अपनी जमीन पे और मार्च अप्रैल मई में मैं उसकी फसल लूंगा और डर है कि प्राइस उस वक्त गिर जाएगी, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि भी मई की प्राइस क्या होगी। तो ये सब मतलब ये आजादी है उसके किसान की, अगर नहीं करना चाहता तो उसकी मर्जी है। दूसरी बात है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किस्म का, वो है कि भाई मैं अपनी जमीन ठीक है आपको लीज करना चाहता हूँ। ठीक ये है। आप मैं मुझे समझ नहीं आया, आपकी ये सवाल था आपका? जी सर, नहीं, सवाल ये था कि जमीन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जो प्रावधान है वो उद्योगपतियों के हक में है और इसीलिए उन्हें डर लगता है कि वो जमीन कहीं हड़प न लें। ये एक विवाद बनता जा रहा है। मैं अगले सवाल की ओर रुक कर जाता हूं सर, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे अगर वक्त बचता है तो। पराली एक बड़ा विवाद है शिव कुमार जी, पराली एक बड़ा विवाद है। आप लोगों की इस पर सवाल क्या है, शंकाएं क्या है जो आपने सरकार के सामने रखी हैं? देखिए, सरकार ने जो कानून बनाया है पराली जलाने पर ये जुर्माना होगा, सजा होगी, उस पर हमारा विरोध है कि भाई जो आपने कानून बनाया है उसको कैंसिल करिए और पराली को ठिकाना लगाने का काम राज्य सरकारों का होता है। उसके लिए कोई वो फार्मूला निकालें, राज्य सरकार है उस पर कोई कानून बनाए। पर ये तो नहीं है कि आप किसान को एकदम से एक लंबा चौड़ा होने का एक इतना फाइन होगा, इतनी सजा होगी, ये ठीक नहीं है। इस कानून को आप कैंसिल करिए। ठीक है गुरचरण जी, ये अजीब सी बातचीत है। इतना भारी जुर्माना पराली जलाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना, 1 साल से अधिक की सजा। सरकार को सॉल्यूशन देना चाहिए ना। मैं एक बार और जरा बताइए, मैंने सुना नहीं, क्या कहा? पराली जलाने को लेकर जो बातचीत नए कानून में कही गई है, 1 करोड़ तक के जुर्माने की बातचीत आ रही है, 1 साल से अधिक तक की सजा हो सकती है। किसानों को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो किसानों को सॉल्यूशन दे। जैसे कोई एमएसपी निर्धारित हो सकती है 200 रुपए प्रति क्विंटल या 100 रुपए तक की सुझाव जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रखा है सरकार को। ठीक है, ये आप एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं? हाँ, जो नहीं बिल्कुल ठीक है, इन कानूनों में जिक्र है इस बात का। तो नहीं, वो सही, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सजा की जगह कोई सोल्यूशन और होना चाहिए, जिससे इंसेंटिव होना चाहिए फार्मर को कि वो ना करे। ये जो हवा गंदी कर देते हैं जलाने से, वो नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट है जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि पैडी पंजाब में उगानी नहीं चाहिए, ये गलत। पंजाब एक किस्म का रेगिस्तान था, उसमें कैनाल इरिगेशन से पानी आया, तो वो पानी जो चावल है वो बहुत पानी लेता है। तो हमें उगानी चाहिए चीज पंजाब में जो पंजाब में ज्यादा सूटेबल हो। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है ना, जिसमें मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी होती है, प्राइस सब्सिडी होती है, ये सिस्टम ये सिस्टम से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा चावल उग जाता है। तो हमें चाहिए दाल चाहिए, अब ठीक है, शॉर्टेज तो दाल की है, तो ये इंसेंटिव देना चाहिए दाल उगाने के लिए। अगर दाल उगाएंगे पंजाब के फार्मर्स तो ये जलाने की जरूरत नहीं होगी और प्रॉब्लम अपने आप। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि कम से कम इतना भारी भरकम जुर्माना या सजा की बात तो ना करे, जिस पर आप भी सहमत होते दिख रहे हैं। हरवीर जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर विजय जी आपका रुख करता हूं। नए बिजली कानून को लेकर भी दिक्कतें हैं बड़ी, इस पर भी बहस हुई है सरकार से आप लोगों की। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सरकार किसानों के पीछे पड़ गई है। जैसे अभी आपने पराली वाला जिक्र किया कि 1 करोड़ का जुर्माना, जेल, आपसे सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है। आप दिल्ली के पोल्यूशन को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। अब बिजली अगर किसान को सब्सिडी दे रही है राज्य सरकार अब अपने बजट में उसका प्रावधान करती है। राज्य सरकार अगर मदद करती है किसान का ये हक, उससे आप क्यों छीनना चाहते हैं? आपको क्या तकलीफ है? आपने अभी तमाम सारे लोगों को 3 करोड़ खाद्यान्न मुफ्त में दिया, या आप 2 रुपया 3 रुपये पर सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न दे रहे हैं, तो क्या कोई किसान ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या?
और आप तमाम सारा अपनी राइट ऑफ किए हैं, इतने सारे लोन सेटलमेंट, इसका जो कर्जे हैं उनको रीसेटलमेंट किया है, आप इतना इनकम टैक्स सब्सिडी देते हो कॉर्पोरेट को, तो ये सब कोई किसान ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या? लेकिन जबरदस्ती अब हर चीज में किसान को इतना अगर आप स्क्वीज करेंगे, ठीक है हरवीर जी, जो ये गुस्सा दिख रहा है, ये लोग बड़ी बात कही कि ऐसा लगता है कि सरकार से पानी गुजर गया तब वो लोग लड़ने आए। ठीक है, ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के पीछे पड़ गई है। विजय जी, क्यों भाई, क्यों सरकार किसानों के पीछे पड़ रही है? आप लोग चाहते हैं कि किसानों को सब्सिडी में कुछ मिले ही नहीं, सभी कुछ बड़े लोग लेकर, जो बिजनेसमैन है वो लेकर चले जाएं, मतलब सब्सिडी पर या फ्री में बिजली बिल्कुल ना मिले, कोई सुविधा किसानों को ना मिले अतिरिक्त? देखिए, ये पूरा देश किसानों के साथ है। मैं पहले दिन से, हरवीर जी जानते हैं, हम किसानों के मुद्दे पे हमेशा चर्चा करते रहे और किसानों के पक्ष की ही बात करें। समस्या ये नहीं है कि किसान को सब्सिडी मिले या नहीं, समस्या कब आती है जब सब्सिडी का मिसयूज होता है। अगर मैं किसान की बिजली के नाम पे घर में अगर मैं खुद ही 4-4 एसी चलाऊं और उसको खेती का बिल बना के जमा कराता रहूं, तो देश का नुकसान है, राज्य का नुकसान है, क्योंकि वो पैसा उसी राज्य के डेवलपमेंट में जाएगा, किसानों के बच्चे के स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कों पे लगेगा। समस्या ये है कि जो संपन्न लोग खेती के नाम पे बिजली की चोरी करते हैं, जो एसी जला के घूमते हैं, वो संपन्न है, लेकिन एक लालच है कि बिजली मिल रही है, खेती से, जमीन में से, ट्यूबवेल से एक पाइप ले लो घर में और अपनी तार लगा लो। ये जो चोरी की आदत है कि फ्री का माल है, लूट लो, नहीं सर, इससे किसान सर का देखिए, थोड़ी सी सारी इसको रोकना है। ठीक है विजय जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन सारी नैतिकता ऐसा नहीं है ना कि किसानों के हवाले कर दी जाए। कितने बड़े बिजनेस, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिजली चोरी रोकने का सुझाव दे राज्य सरकार। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है सर, समस्या, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सारी नैतिकता किसानों के नाम कर दी जाए, बाकी लोग नैतिकता को कूड़ेदान में डाल दें। ये देश जानता है कि कितने बड़े लोन्स कॉर्पोरेट्स के माफ किए गए, या फिर कितने बड़े लोन लेकर बाहर चले गए देश से, उनको अभी भी वापस लाने की कोशिश हो रही है। तो सारी नैतिकता किसानों के नाम कर दी जाए तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो 130 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिलती है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं नवे सवाल का रुख कर लेता हूं। नवे सवाल का शिव कुमार जी आपके पास आता हूं। कोर्ट का चक्कर, अगर खरीद में, फसलों की खरीद में कोई विवाद होता है तो नए कानून में प्रावधान है कि एसडीएम के पास जाना है। आपकी दिक्कतें, आपकी शंकाएं, आपके ऑब्जेक्शंस क्या हैं? देखिए, एसडीएम और कलेक्टर ये राज्य शासन के दबाव में काम करते हैं और इनके यहाँ कम से कम मध्य प्रदेश में 18 से 20 लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं 20-20 साल के, सीमांकन, बटाई, प्रोटोकॉल, तमाम चीज़ों पर ये कोई सुनवाई नहीं करेंगे और राज्य सरकार के दबाव में काम करेंगे। मैं देश का नागरिक हूं, मुझे न्यायालय जाने की, सिविल कोर्ट जाने की छूट क्यों नहीं है? मोदी जी के हर कानून में लैंड बिल आया, कोर्ट नहीं जा सकते आप, सिविल कोर्ट, ये 3 अध्यादेश आए, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते आप। अध्यादेश कृषि में आप लाते ही क्यों हैं? खेती जैसा मामला है, इसमें अध्यादेश की आवश्यकता नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश के 80 करोड़ किसानों का मसला है, अध्यादेश एक बहुत इमरजेंसी में लाया जाता है, पूरा देश जानता है। ठीक है, तो ये जो कानून है इसमें ये भाई कि आप, हालांकि चर्चा में आया, मंत्री जी ने कहा भी कि हम ठीक है इसको सिविल कोर्ट के लिए अलाउ करेंगे। ठीक है, तो मतलब इस पर भी सहमति बनती, हाई कोर्ट जा सकते हैं, धारा 200, इस पर भी सहमति बनती दिखाई दे रही है शिव कुमार जी। मुझे लगता है कि शायद आगे ये विवाद का विषय नहीं रह जाए, लेकिन गुरचरण जी, आखिरकार ये प्रावधान जोड़ा ही क्यों गया? बात तो ठीक है कि एसडीएम या फिर जो अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में होते हैं, तो हो सकता है फैसले भी उस तरीके से प्रभावित हो। कोर्ट तो बेहतर विकल्प है, ठीक है, सरकार मान रही है, ये प्रावधान पहले ही कर देना चाहिए था। भाई, जो मैं समझता हूं कि ये चीज कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। ये इस वक्त ये जो मतलब जो कठिनाई है इस वक्त वो ये है कि कम्युनिकेशन फेलियर सा रहा है। ये गवर्नमेंट को, मोदी जी दुनिया के सबसे नंबर 1 कम्युनिकेटर हैं, इन्होंने ये अगर समझा देते किसानों को, मन की बात हर हफ्ते, महीनों के बाद, उसके महीनों के लिए चाहिए थे समझाने के लिए, अगर समझा देते तो किसान लोग समझ जाते कि ये सब उनका फायदा है।
तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन नेगोशिएशंस इसमें तो बातचीत वही है जो बात शिव कुमार जी कह रहे थे कि हर बात में अध्यादेश अगर इस तरीके से नहीं आता और इस पर व्यापक तौर पर चर्चा होती किसान संगठनों के बीच में या फिर पार्टियों के बीच में, तो शायद इस तरीके के विवाद नहीं होते, या फिर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हो सकता है किसानों को समझ में आ जाता कि उनका फायदा किस में है। मैं आखिरी सवाल का रुख करता हूं और हरवीर जी आपके पास आता हूं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं, अधिकतर संख्या पंजाब के किसानों की है। आरोप यह है कि ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों तक है, अधिकतर किसान पंजाब के हैं। ये देशव्यापी आंदोलन नहीं है किसानों का, सभी राज्यों के किसान नहीं है इस आंदोलन में। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो पंजाब के हैं, और जब आंदोलन शुरू हुआ उसमें हरियाणा में भी आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, लेकिन पंजाब में इसका ज़्यादा जोर इस आंदोलन ने पकड़ा। एक तो मैं ये साफ करूं कि ये बताइए कि इसमें राजस्थान के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, उत्तराखंड के किसान हैं, तो इसको सिर्फ ये सीमित कर देना, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इवन मीडिया का भी एक बड़ा पक्ष इस तरीके से चला रहा है, ये गलत है। दूसरे, पूरे देश में एक यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है, खेती के तरीके, किसानों की अपनी जो ज़रूरतें वो अलग अलग हैं, और कोई भी किसान आंदोलन देशव्यापी नहीं हुआ। आप टिकैत का इतना बड़ा आंदोलन जो 1986-87 से शुरू हुआ, 1988 में वोट क्लब पे कितने दिन किसान रहे, या आपका इवन महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था चंपारण में, वो चंपारण में था, सरदार पटेल का बारदोली में था या खेड़ा में था, या शरद जोशी ने नासिक में आंदोलन चलाया। तो ये कहना कि सब पूरे देश में नहीं है, नहीं, इसमें कुछ बातें हैं हरवीर जी, इसमें कुछ बातें हैं और आपकी इसी बात का जवाब देंगे शिव कुमार जी। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूं। शिव कुमार जी, दरअसल ये सवाल क्यों उठा, आप ये आंदोलन शुरू हुआ, जहां तक मुझे याद है, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो, एमएसपी को लेकर सबसे पहले बात उठी कि एमएसपी को हटाया जा रहा है, एमएसपी को लेकर बवाल उठा, पंजाब के किसान इसको लेकर सड़कों पर आ गए। पंजाब में यह बात विधानसभा में कर दी गई है कि अगर पंजाब के अंदर किसी भी तरीके की खरीद होती है फसल की, अगर एमएसपी से कम पर होती है तो वो गैर कानूनी होगी। अगर पंजाब में यह प्रावधान है तो आखिरकार पंजाब के किसानों को इसी बात पर सबसे पहले ऑब्जेक्शन जताने की जरूरत क्यों आ गई? सवाल यहीं से उठा। मुझे पूछ रहे हैं आप? नहीं, यह सवाल शिव कुमार जी से था, शायद सोर्स उनका चला गया है। हरवीर जी, इसका जवाब आप दे दीजिए, सवाल आपने सुना होगा। जी मैंने, देखिए, सवाल ये है कि पंजाब सरकार ने 3 कानून उन्हीं कानूनों में संशोधन के रूप में कानून पास कर दिया है वहाँ की असेंबली ने, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये केंद्रीय कानून है, और जब बात आएगी आपका जो सेंट्रल लॉ है वो स्टेट के लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है, तो इसलिए लीगली वो स्टैंड करेंगे पंजाब विधानसभा के कानून या नहीं। फिर अभी तक राज्यपाल ने सख्त नहीं किया, राष्ट्रपति ने नहीं किया, क्योंकि वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में एक तरह से अभी तो हमारे सेटअप हो जाता। मैं गुरचरण जी का रुख कर लेता हूं, बिल्कुल एकदम केंद्र का प्रतिनिधि कम है, थोड़ा सा वक्त कम है, मैं गुरचरण जी का रुख कर लेता हूं। गुरचरण जी, पंजाब के किसान आए, पंजाब में ये प्रावधान है कि एमएसपी से कम खरीद पर अब वो गैर कानूनी मान लिया जाएगा, लेकिन जो बात हरवीर जी कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मसलन सेंटर का प्रिवेल करेगा इसलिए पंजाब के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो आगे सड़क पर सबसे पहले? हाँ, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ज्यादा तो ज्यादा ये स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सब्जेक्ट है, पर सेंटर का भी उसमें है रोल। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये जो एमएसपी है ये खाली हिंदुस्तान 6% फार्मर्स हैं, 6% किसान हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये पंजाब के किसान हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये अमीर किसान हैं, और सबसे ज्यादा फायदा तो अड़तिया को मिलता है, जिसका फायदा अब कम हो सकता है। ठीक है सर, थोड़ा सा वक्त की नुकसान हो सकता है। ठीक है सर, थोड़ा सा वक्त की कमी है। विजय जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, मैं चाहूंगा एक कंक्लूसिव कमेंट आपका विजय जी। कि बाहर भी खरीद सकता है। देखिए, मेरे को लगता है कि अब ये जो कानून सरकार के आए हैं इसका इंटरप्रिटेशन बहुत गलत हो रहा है। मंडी में लोगों ने इन कानूनों को ढंग से पढ़ा नहीं है, जो प्रावधान है उनको तोड़ बरोड़ की अपनी सुविधा के हिसाब से
कुछ किसान नेताओं ने और कुछ पत्रकारों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया है। ठीक है। सरकार ने बार बार ये कहा है कि कौन सी लाइन आपको पसंद नहीं है ये तो बताएं। ठीक है, उस पे कोई विचार नहीं कर रहा, लोग कह रहे हैं हटा दो। इसके लगता है कि कहीं कोई और इसके पीछे ठीक है सर, वक्त की थोड़ा सा कमी है, एक्सपोज होना वक्त की थोड़ा सा कमी है। विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुरचरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरवीर जी और शिव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत चल रही है, अगले दौर की बातचीत फिर सरकार के साथ किसानों की होने वाली है। खुले मन से दोनों पक्ष बैठकर बातचीत करें, समाधान निकल जाए, जल्दी से आंदोलन खत्म हो जाए। किसान अन्नदाता हैं और उनकी अगर समस्याएं हैं, शंकाएं हैं तो सरकार को निश्चित तौर पर उनका समाधान करना चाहिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।